गुड मॉर्निंग कुमार साहब। गुड मॉर्निंग। कितनी खूबसूरत होगी ये सुबह, पिघलते हुए सोने की तरह बहती हुई धूप। परसों खुद ही देख लीजिएगा। परसों? कितनी दूर है ये परसों? हाँ, ये बताइए कुमार साहब कि पट्टी खुलने के बाद सबसे पहले आप क्या देखना चाहते हैं? कुछ भी देखना नहीं चाहता जी? दर्शन करना चाहता हूं भगवान। मैं जानता हूं ये आंखें मैंने खरीदी नहीं है, ये तुमने दी है। ये आपकी फैक्ट्री के कागजात हैं। अगर आप इन्हें स्वीकार करें तो मैं समझूंगा भगवान और आप दोनों ने मुझे माफ कर दिया। विजय बाबू, ऐसे केसेस में कानून आम तौर पर नाइंसाफी करता है योर ऑनर। मैं यह कहता हूं कि इस ड्राइवर की लापरवाही ने एक इंसान की जान ली है और दूसरे की आंखें। अब आंखों के बिना वो कैसे जिएगा? क्या जिंदगी होगी उसकी? इसलिए मैं इस पर इल्जाम लगाता हूं कि ये लापरवाह नहीं, कातिल है, कातिल। इसने अपनी लापरवाही के हथियार से मिस्टर नाथ की हत्या की है। सरकार, आप हमारा लाइसेंस देख लीजिए। जिसका आज तक कोई रॉन्ग पार्किंग में चालान ना हुआ हो, वो बोला ऐसा लापरवाह हो सकता है कि कोई को मार डाले? हाँ? अब सरकार सामने वाला ही अपनी गाड़ी हमारे ट्रक से बढ़ा दे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते सरकार। मुल्जिम ठीक कह रहा है योर ऑनर। मैं ही वो आदमी हूं जिसकी आंखें जाने की बात वकील साहब इतनी हमदर्दी से कर रहे थे। मैं सरकारी गवाह की हैसियत से पेश होने की इजाजत चाहूंगा योर ऑनर। इजाजत है। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, मेरा नाम विजय कुमार है और जो गाड़ी नाथ साहब चला रहे थे मैं उसकी पिछली सीट का मुसाफिर था। मैं ये बयान देना चाहता हूं योर ऑनर, गलती सरासर नाथ साहब की थी। ये ड्राइवर जिसका मैं नाम तक नहीं जानता, ये नाथ साहब की मौत का जिम्मेदार नहीं है। गवाह चूंकि एक बाइज्जत नागरिक है और मुल्जिम को बचाने में इसका कोई जाती फायदा भी नहीं है, इसलिए अदालत विजय कुमार के बयान को बयान हल्फिया तस्लीम करती है और मुल्जिम की रिहाई का हुक्म देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने हमारे मर्द की जान बचाई भाई साहब। भाई साहब कह रही और इतना भी नहीं जानती? शुक्रिया तो गैरों का अदा किया जाता है, भाइयों का नहीं। एहसान तो सच पूछो तुम्हारे पति का है मुझ पर। ना ये एक्सीडेंट होता, ना मेरी आंखें जाती और ना मेरी आंखें खुलती। हम पढ़े लिखे आदमी नहीं साहब, सीधा साधा हिसाब जानते हैं। पक्की बात तो यह है कि आपका एहसान उतर ही नहीं सकता, पर हम आपके एहसान का सूद अपनी जान से उतारने के वास्ते हर वक्त मौजूद हैं। जब जरूरत पड़े इशारा कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह मर के दिखला देंगे। एक मिनट बाहर आओगे? चलो बहन। भाई तुम तो एक्सपर्ट आदमी हो, ये तो बताओ ये ट्रक कैसा है? या अल्लाह, साहब बहुत जबरदस्त चीज है ये। देखो आज तुम मेरी बहन बनी हो, इस भाई की तरफ से ये ट्रक स्वीकार करो। जी? हाँ, मेरा बहनोई किसी के यहाँ नौकरी नहीं करेगा। लेकिन हम... प्लीज, मुझे बेहद खुशी होगी। बेस्ट ऑफ लक। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि आदमी इतना भी बदल सकता है। अपने दिल में ये रोशनी पहले तो कभी नहीं थी। लोगों से उनके ख्वाब छीनकर खुश हो जाने वाला मैं लगता है मर गया, क्योंकि मैं तो आज लोगों में ख्वाब बांटकर खुश हो रहा हूं, और बांटने में जो मजा है वो छीनने में था भी नहीं। काश गुजरी हुई जिंदगी दोबारा जीने के लिए वापस मिल जाती। काश मैं उन बरसों को फिर से जी सकता, लोगों को अपनी खुशी में शरीक करके जीता, लोगों के गमों में शरीक होके जीता। काश मैं उस आदमी का शुक्रिया अदा कर सकता जिसने मुझे ये मेहरबान आंखें दी हैं। तुम मेरी बनने से पहले किसकी थी? ऑल राइट, अब आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो मिस्टर कुमार, हाउ आर यू? हेलो। तशरीफ रखिए। हाँ, कहीं आंखें कोई तकलीफ तो नहीं दे रही हैं? जी नहीं, मुझे तो ये पूछने आना पड़ा ये आंखें किसकी हैं? ये पूरी तरह से तो मैं भी नहीं जानता। बंबई से आई थी, किसी कातिल की हैं। फांसी पर चढ़ने से पहले उसने वसीयत कर दी थी कि उसकी ये आंखें किसी को दे दी जाए।
ताकि वो जी सके। आओ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आइए आइए सेना साहब, भाई कमाल है, आज तो वक्त से पहले आ गए। कैसे है राणा साहब? भगवान का शुक्र है। ये है विजय, मेरे बड़े गहरे दोस्त। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तशरीफ रखिए। थैंक्स। चाय वाय हो जाए? नो थैंक यू। सेना साहब आपका जिक्र कर चुके हैं और वो फाइल भी मैंने निकलवा रखी है। आप इसे जानते थे? थोड़ा बहुत पहले जानता था, पूरी तरह आज जान लिया। विजय साहब, अदालत के फैसले पर टिप्पणी करने वाला तो मैं कौन, लेकिन बड़ा अजीब था कत्ल की सजा पाने वाला वो अनिल। जिंदगी से प्यार भी था उसे और मौत से घबराता भी नहीं था। मैंने आज तक कम से कम 30-40 फांसी की सजा पाने वाले कैदियों से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी होगी, लेकिन याद रहा सिर्फ अनिल। उस दिन शाम का वक्त था। नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब एक मजे की बात सुनाऊं? कल मेरा जन्मदिन है और मैं साल भर अपने जन्मदिन की तैयारियां किया करता था, क्योंकि सालगिरह का दिन होता है बड़े मजे का। और मेरे ख्याल से इस दुनिया का मैं पहला आदमी होऊंगा जो ठीक अपने जन्मदिन के दिन मरने वाला है ना? लेकिन खुशी इस बात की है साहब, कम से कम मेरे घर वालों को मेरी मौत और मेरी जिंदगी की तारीख याद करने की तकलीफ तो नहीं होगी। मौत से तुम्हें डर नहीं लगता? मौत से? गुनहगार होता तो शायद लगता। इस वक्त मैं जेल सुपरिंटेंडेंट की हैसियत से ये पूछने आया हूँ कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? आखिरी ख्वाहिश? लेट मी थिंक। कमाल है, आखिरी ख्वाहिश के बारे में कभी सोचा ही नहीं, और सोचता भी क्यों? इतनी जल्दी मरने का प्रोग्राम थोड़ा ही था। बहुत मुश्किल काम है। अरे हाँ, आप मेरी वाइफ आशा से तो मिले हैं ना? उसे मेरी आंखें बहुत पसंद है। डन। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है